ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है संसार के वेद शास्त्र उपनिषद के रचना जो है वेद व्यास जी किए थे। संसार के वेद शास्त्र उपनिषद के रचना बहुत ग्रंथ के रचना जो है वेद व्यास जी किए थे और वेद व्यास जी गुरुकुल चलाते थे और महान विद्वान संत ऋषि थे, सतगुरु थे। उनका एक पुत्र होते हैं जिनके नाम सुखदेव जी होता है। सुखदेव जी वो जो है बैरागी त्यागी सन्यासी होते हैं और उनको जो है माया के मोह से वो दूर होते हैं। प्रभावशाली उनको होने की वजह से वेद व्यास जी भगवान शिव के पास जाते हैं और अपने पुत्र के साथ लेके जाते हैं और कहते हैं कि जब रास्ता में भगवान भोले बाबा के गुरुकुल में जा रहे थे, भोले बाबा भी बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में देवी देवता राक्षस संसार के सभी मनुष्य पढ़ते थे। वो जाति पाति से ऊपर गुरुकुल चलाते थे, मत मजहब से ऊपर गुरुकुल चलाते थे। प्रमाण के लिए जो है भगवान परशुराम जी शिव जी के गुरुकुल में पढ़े, यमराज जी जो है भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़े, शुक्राचार्य भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़े और राजा जनक जी भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़े और रावण भी जो है भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़े। यहाँ तक ले कि भस्मासुर, भस्मासुर और जलंधर बहुत राक्षस भी जो है भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़ते थे और वो सबको एकता के ज्ञान देते रहे। आज जो है वेद व्यास के जब रास्ता में लेकर के वेद व्यास अपने पुत्र सुखदेव जी के लेके जा रहे थे तो रास्ता में पहले निवस्त्र तालाब में औरत जो है कपड़ा नहा रही थी बिना वस्त्र के। सुखदेव जी जो है अपना जब गए तो वो सारी औरत जो है अब पर्दा नहीं की और जब वेद व्यास जी के देखी तो वो सब औरत पर्दा कर ली। वेद व्यास पूछे कि हे देवियों, हमारा लड़का जवान जो है सुखदेव गया था, आप सब पर्दा नहीं किए और हमारे देख करके सब पर्दा किए, इसके कारण क्या है? सारी देवियां कहे कि ऋषिराज, आपके जो पुत्र है उसके काम वासना के ज्ञान नहीं है, इसलिए उनसे हमको वस्त्र पर्दा की जरूरत नहीं थी, वो निष्कामी है। आप जो है पर्दा आपसे इसलिए किया जाता है कि आप जो है वो निष्कामी है और आप कामी है, आपके कामदेव के ज्ञान है। तो यहाँ पर जिसको कामना से जो बच जाता है वो माया से या मन से बच जाता है और जो कामना में फंस जाता है वो माया मुख में फंस जाता है। जब भगवान शिव के गुरुकुल में गए तो बहुत विनम्रता के साथ जो है वेद व्यास जी भगवान शिव से
प्रार्थना किए, वंदना किए, कहे कि ये गुरुदेव, हमारा पुत्र जो है सुखदेव है, इसके जो है आप शिक्षा प्राप्त कर, शिक्षा के इसके जो है परा विद्या के उपदेश करे, तत्व ज्ञान के उपदेश करे, या इसको शिक्षा में पारंगत कर दे। जैसे आज के डेट में एक विषय के विशेषज्ञ होता है, उसी तरह से उस समय विद्या के पारंगत लोग होते थे। उनके गुरुकुल में भगवान शिव के सुखदेव जी के सौंप करके वेद व्यास अपने आश्रम आ गए और सुखदेव वहां पढ़ना शुरू किए। सुखदेव जी जो है प्रश्न करते हैं भगवान शिव से, गुरुदेव शिव से कि हे शिव, हे भगवान, ये हमको बताओ कि जीव किसके जानने से संसार के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। भगवान शिव जो है परीक्षण किए सुखदेव के, और उनके परीक्षा में सुखदेव जी उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि ये जो है सुखदेव जो है शिक्षा के पात्र है, इसको जो है पराविद्या के ज्ञान देना चाहिए। सुखदेव जी पूछे कि हे प्रभु, जीव किसे कहते हैं? भोले बाबा कहे कि जीव जब 3 खाने में भोग भूमि में रहता है, 84 के चक्कर लगाता है, उसको जीव कहते हैं। अनेक तरह के अंडज में कीड़ा मकोड़ा होता है, पिंडज में पशु, अनेक तरह के पशु होता है, और अंडज में अनेक तरह के पक्षी होता है, जल के जीव होता है। ये सगरी भोग भूमि है। ये जीव के 4 जो है खाने में ये अपने कर्म के अनुसार नीचे ऊपर भ्रमण करता है, और 3 खाने के भटकने के बाद जो है 4था खानी में आता है, जिसको देव खानी कहते हैं। देवी हो या देवता हो, ये देव जोनी सबको एक बार मिलता है 3 खानी भ्रमण के बाद। भगवान शिव के उपदेश से सुखदेव जी बड़ा संतुष्ट हुए। आगे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, चेतन किसे कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि चेतन जो है, जो मनुष्य के जन्म ले लेता है, और वो जो है अपने शरीर के अपने आत्मा समझ करके और अचेत अवस्था में मनुष्य जन्म खो देता है। बेहोशी में, अज्ञानता में वो जो है अपने आप के चेतता नहीं है, तो अज्ञानता के कारण मनुष्य होने के बाद अचेत अवस्था में होता है, उसे चेतन कहते हैं। उसके बाद जो प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये बताओ, बोले कि ये संसार के अंदर आत्मा किसे कहते हैं? भोले बाबा कहते हैं कि जो अंतर ज्योति है, अंतर में वास करता है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। हे सुखदेव जी, जो अंतरपुर में निवास करने वाला अनादि पुरुष है, उसको आत्मा कहते हैं। अंतरपुर शरीर रूपी हृदय गुफा में वो रहता है। अंतरपुर, अंतर ज्योति के, ये हृदय में जो ज्ञान के ज्योति है, ज्ञान स्वरूपा है, उसको अंतर ज्योति कहते हैं, ज्ञान स्वरूपा कहते हैं। ये अंतर्मुखी होने पर जाकर के समझ में आता है। तो इसलिए जो है वो जो है अंतरपुर में वास करने की वजह से हृदय निवासी चेतन आत्मा
ये हवा महल में हृदय में विराजमान है, ये अनादि पुरुष है। फिर जो है सुखदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, परमात्मा किसे कहते हैं? भोले बाबा कहते हैं कि परमात्मा उसे कहते हैं जो संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा से ऊपर उठ जाता है। उसके ना कोई कामना होता है, ना कोई वासना होता है, ना कोई राग होता है। वो सारे सब कुछ से ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए उसको जो है परम मतलब होता है श्रेष्ठ आत्मा, परम श्रेष्ठ आत्मा होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। वो साधन के धाम है, मोक्ष के द्वार है। ये शरीर साधन के धाम है और ये मोक्ष के दरवाजा पर है। जो अंतर्मुखी होता है वो अपने स्वरूप में अटल हो जाता है, और जो अपना स्वरूप में नहीं अटल होता है वो जो है बाहर मुखी होकर भटक जाता है। फिर उसके बाद से वो पूछते हैं सुखदेव जी कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि सर्वशक्तिमान कौन है? कहे कि जो प्रकृति के स्वामी है, अनादि पुरुष, जो घट घट में रमता है, घट घट में रमने वाला राम को सर्वशक्तिमान है। उससे बड़ा कोई शक्ति ना है, क्योंकि संसार के प्रकृति के सारे सुख वो भोगता है और करता भी है। करता है, भोगता है, और अपना कर्म से बंधता भी है, छूटता भी है, और निर्वाण मोक्ष भी होता है अपने कर्म के अनुसार। और संसार में जो पचभौतिक शरीर धारण करता है वो सभी जो है दुख सुख की अनुभूति करता है। और ये दुख के अंत हो जाना, इसी के नाम मोक्ष है, जहाँ मोह के क्षय हो जाए। फिर उन्होंने पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि परमेश्वर को किसे कहते हैं? कहे कि परमेश्वर उसे कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो। जिन्हें परम आत्मा परम परमेश्वर, ये दोनों श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं जो माया से परे हो जाता है। उसको परमेश्वर और परमात्मा कहते हैं। आगे जो है पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि ईश्वर किसे कहते हैं? सतगुरु सदाशिव कहते हैं कि हे सुखदेव जी, जो ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, ये हृदय में प्राण वायु जो काम करता है, जो श्वासा आता जाता है, इसी ई मने अपना, स्वर मने श्वाना, अपने श्वासा को ईश्वर कहते हैं। अब बहुत आदमी प्राणे के जो है चेतनात्मा समझते हैं, ये भूल है। प्राण से वो परे है, जिसके शक्ति से प्राण काम करता है, वो परमेश्वर के जाननी है, अंतरात्मा को जाननी है। उसके बाद से जो पूछते हैं कि भगवान किसे कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि भ से भूमि होता है, व से वायु होता है, अ से अग्नि होता है, न से नीर होता है। भगवान के शॉर्टकट नाम प्रकृति है। भ से भूमि, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये चार तत्व के शॉर्टकट नाम, प्रकृति के शॉर्टकट नाम भगवान है। इसलिए इससे ये प्रकृति में भूले ना, ये प्रकृति से परे स्वामी है, उसका मालिक है, स्वामी है, प्रकृति के सुख के भोक्ता है, और प्रकृति के नियम को सबको पालन करना पड़ता है। फिर आगे जो है पूछते हैं कि हे गुरुदेव,
भगवान शिव ये बताओ कि खुदा किसे कहते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि खुदा जो है जो खुद में रमता है, खुदा खुद को कहते हैं जुदा जान अधूरा है। ये मोहम्मद साहब कुरान में भी कहे हैं। और इस शंका के संविधान सुखदेव जी के गुरुदेव सदा शिव भी कर रहे हैं। उसके बाद से जो है उसके आगे पूछते हैं कि गॉड क्या है। कहते हैं भोले बाबा की GOT गॉड। जी से जनरेटर शरीर है, O से ऑपरेटर शरीर के चलाने वाला है, और D से डिस्ट्यूट करना, कार्य करने की क्षमता होना। इस शरीर रूपी जनरेटर में चेतन आत्मा रूपी डिस्ट्रीब्यूटर इसको जो है संसार के कर्ता भोक्ता है, इसलिए इसको गॉड भी कहते हैं। और फिर पूछते हैं कि हे गुरुदेव ये बताओ कि हरि किसे कहते हैं। भोले बाबा बताते हैं कि सतगुरु को हरि कहते हैं, जो सभी जीव के दुख के हरण करता है, वो सतगुरु होता है। सतगुरु और संतों के सिवा दुख के हरने वाला कोई ना है। उसके बाद पूछते हैं कि हे गुरुदेव राम कौन है। तो वहां पर भोले बाबा कहते हैं गुरुदेव कि राम उसी को कहते हैं जो घट घट में रमता है। ये असंख्य है, ये किसी के अंश अंशी ना है, ये अखंड है। अज्ञानी इसको अंश अंशी बना करके अपने अंधा बना रहता है, दूसरे के अंधा बनाता रहता है। इससे परे हो जाना, उसके परे कुछ भी ना है, वो अनादि पुरुष है। उसके बाद से जो है कहते हैं कि गुरुदेव प्रभु किसे कहते हैं। कहे कि प्रभु उसे कहते हैं जो स्वामी है, मालिक है, दीनदयाल है, ये सब कुछ ये मोक्ष आत्मा को कहते हैं, जो मोह के क्षय कर लिया है। आगे पूछते हैं कि सर्वशक्तिमान गुरुदेव कौन है। भोले बाबा कहते हैं कि ये चेतन आत्मा रूपी परमात्मा से बढ़ के और कोई शक्तिमान ना है। यही जो है सर्वशक्तिमान है और सर्वेश्वर है, सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई ना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि गुरुदेव साक्षी किसे कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि साक्षी उसे कहते हैं जो साक्ष है, ये संसार के साक्षी है। संसार अलग है और साक्षी अलग है, दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताओ कि दृश्य और दृष्टा में अंतर क्या है। गुरुदेव भोले बाबा बताते हैं कि जो दिखाई देता है वो दृश्य है, और जो देखने वाला है वो दृष्टा है। तो यहाँ दृष्टा के तरफ गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव बताते हैं कि दृष्टा के जानो। उसके बाद से जो है स्वयंभू कहते हैं कि स्वयंभू किसे कहते हैं। कहते हैं कि जो अपना स्वयं चेतन आत्मा में स्वरूपस्थ हो जाता है वो स्वयंभू हो जाता है। अंतर्मुखी होकर के स्वरूपस्थ हो जाना परम शांति स्थिति है, परम आनंद स्थिति है, सहज समाधि स्थिति है। और वही जो है शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्कर से छूटने वाला परम तत्व हो जाता है, परम शांति या परम आनंद में होता है। उसके बाद कहते हैं कि जागृति किसे कहते हैं। वो कहते हैं कि
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों काल में होश में होकर के रहना, ये चौथा अवस्था है। उसको साक्षी भाव कहते हैं और वो जागृत है, वो जागृत दशा है, वो चौथा कहा जाता है। उसके बाद से पूछते हैं कि गुरुदेव होश किसे कहते हैं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि होश जो है बेहोशी से अलग हो जाना है, मन और माया से ऊपर उठ जाना है, संसार के कामना वासना राग द्वेष तृष्णा से ऊपर उठ जाना है, इच्छा रहित हो जाना, ये होश है। इच्छा के दास बन जाना, ये इच्छा में लिप्त वर्तमान हो जाना। तो यहाँ पर इच्छा से ऊपर उठने के नाम जो है होश है। पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, कहे कि मैं तुम वही हो जो मैं हूँ, और मैं जो है वो तुम भी हो। इसीलिए जो है ये सुखदेव जी के ये अंतरात्मा के आत्मज्ञान देते हैं, इसी के नाम पारा विद्या है। अब पारा विद्या अपने आपा की विद्या है। आगे पूछते हैं कि अनादि पुरुष जो है किसे कहते हैं। कहे कि जो तीनों काल में पीछे था, आज है, आगे रहेगा, और जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, सदा एक रस रहता है, वो अनादि पुरुष है। आगे पूछते हैं कि संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण करना वही कर सकता है जो बाहर मुखी से अंतर्मुखी होता है। जो अंतर्मुखी होकर के अपने को जानता है, अपने के मानता है, अपने के समझता है, अपने के साधन करता है और अपने स्वरूप में अटल होता है। कहते हैं कि जो अपने आप में स्थिर होता है, बाहर के समान जो है दौड़ करके अब भागने पर मिलता है, लेकिन अपने आपा जो है ठहरने पर और रुकने पर मिलता है। इसलिए हे सुखदेव जी, आप जो है आत्मज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, आत्मज्ञान को पारा विद्या भी कहा गया है। आत्मज्ञान ही जो है सर्वोपरि ज्ञान है, इसके ऊपर कोई ऐसा ज्ञान ना है ना जो ये परम सत्ता को जान सके। ये जो है पात्र के देख करके अयोग्य आदमी को बताया जाता है। इस